राजस्थान जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्य विधानमंडल। अपने इसके अंदर एनसीईआरटी बुक्स और पिछली परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करते हुए प्रश्नों का चयन किया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, और अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अधिक कार्यकाल वाली एकमात्र विधानसभा कौन सी थी? ए 7वीं विधानसभा, छठी विधानसभा, 5वीं विधानसभा या चौथी विधानसभा? तो ये थी भाई 5वीं विधानसभा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। संपूर्ण देश में एकमात्र ऐसे विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनावों में लगातार जीते कौन थे? श्री हरिदेव जोशी, श्री हरिशंकर बावड़ा, श्री हीरालाल देवपुरा या श्री शांतिलाल मीणा? तो ये थे भाई श्री हरिदेव जोशी जी, सभी चुनावों में लगातार जीते थे ये। अगला प्रश्न, भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? राज्यपाल का कार्यालय, विधानसभा, विधान पालिका या विधान परिषद, या इनमें से कोई नहीं? तो ये विधान पालिका या विधान परिषद, ठीक है। राज्य विधानमंडलों में ये उच्च सदन होता है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर ये संसद की संस्तुति के या राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से या मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति से या फिर भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति से। इनमें से अपने को सही जो उत्तर है वो बताना है। तो बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये सबको पता है, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का शार्दुल शहर विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है। बताइए निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 200 पर है? तो 200 पर ये है अपने मनोहर का थाना। ये आपको क्रमांक भी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक तो याद रखना ही है, और लास्ट का क्रमांक और पहला क्रमांक भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की कौन सी मुख्यमंत्री हैं? तीसरी, दूसरी, चौथी या पहली? ठीक है, ये महिला मुख्यमंत्री पूछा है, तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री है राजस्थान की। भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा? तो ये है भाई सबसे बड़ा विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है ये है जैसलमेर। जिला भी सबसे बड़ा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी सबसे बड़ा। विधानसभा क्षेत्र का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या तय की गई है? तो ये तय की गई है भाई, हमने इसका राइट आंसर देख लेते हैं, 30 वर्ष। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर त्यागपत्र देना चाहे तो उसे किसे त्यागपत्र देना पड़ेगा? ए उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को? तो ये देना पड़ेगा भाई उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गोपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरिशंकर बावड़ा या रामकिशोर व्यास? तो ये थे लक्ष्मण सिंह जी। अगला प्रश्न, राज्य की 15वीं विधानसभा गठन कब किया गया? तो 8 दिसंबर 2013 या 25 दिसंबर 2013 या 13 दिसंबर 2018 या 1 जनवरी 2017? तो ये किया गया था भाई 13 दिसंबर 2018 को। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे भाई ये 4 से 24 जनवरी 1952 को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद बना रहता है जब तक वह चाहता है या नए अध्यक्ष के चुने जाने तक या विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, या इनमें से कोई नहीं? तो सी हो जाएगा, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक
बना रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत किस विधानसभा में मिला? ए 12वीं विधानसभा, बी 9वीं विधानसभा, सी 6ठी विधानसभा, डी 5वीं विधानसभा। तो ये मिला था भाई ए 12वीं विधानसभा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो बीकानेर, कोटा या जोधपुर या जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न। राज्य विधानसभा की किस समिति का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है जिसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी नियत समिति। तो ये होता है भाई लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न। राज्य के कौन से विधानसभा चुनावों से संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जाना शुरू हुआ? तो ये 11वीं विधानसभा, बी 12वीं विधानसभा, सी 10वीं, और ये इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं विधानसभा से। अगला प्रश्न। राजस्थान व्यवस्थापिका में कितने सदन हैं? ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। तो ये हो जाएगा सी 1। राजस्थान विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है? ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी लोकसभा, डी ए और बी दोनों। तो ये हो जाएगा ए। इसका उत्तर ए हो जाएगा विधानसभा, क्योंकि विधान परिषद राजस्थान में है नहीं। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की प्रथम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या थी? तो कुल सदस्यों की संख्या इसमें थी भाई 160। अगला प्रश्न। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिलों का युग्म है? अपने डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप अपना उत्तर गैस कर सकते हैं। तो प्रतापगढ़ और धौलपुर। अगला प्रश्न। राज्य में प्रथम मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए जब 6ठी विधानसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया गया? तो ये 1980, 1981 या 1982 या 1977। तो ये हुए थे 1980 में। अगला प्रश्न। भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? एक 1/6 भाग, बी 1/12वां भाग, सी 1/4 भाग, डी 1/3 भाग। तो ये तो डी 1/3 भाग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद का क्या नाम है? शारदा भार्गव, फिर प्रभा ठाकुर, महारानी गायत्री देवी, डी कृष्णा कुमारी। तो ये था भाई शारदा भार्गव, पहली महिला सांसद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? ए यशोदा देवी, बी प्रभाकर देवी, सी सुशीला बंगारू, डी कोई नहीं। तो ये बनी थी भाई यशोदा देवी। अगला प्रश्न। राजस्थान लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद का नाम क्या है? तो इसका कमला देवी, शारदा देवी, उषा मीणा या जसकौर मीणा। तो ये थी भाई उषा मीणा। अगला प्रश्न। राजस्थान से निर्वाचित उस सांसद का नाम क्या है जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए? बलराम जाखड़, जसवंत सिंह, नाथूराम मिर्धा या इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं भाई बलराम जाखड़ साहब हुए थे। अब वर्तमान में जो ओम बिड़ला साहब हैं ये भी दूसरी बार हो चुके हैं, राजस्थान से ही हैं। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। किन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी ए 1900, ऑप्शन देख लेते हैं, 1980, 1985 या 1989 या 1992। तो ये की थी भाई 1985 में। अगला प्रश्न। निम्न में से परिसीमन के बाद राजस्थान में नवगठित लोकसभा क्षेत्र है? ए टोंक सवाई माधोपुर, बी राजसमंद, सी जयपुर ग्रामीण, डी उपरोक्त सभी। तो ये डी उपरोक्त सभी हैं। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न। हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, और अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।